शांति 13 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता। मन बुद्धि आत्मा में है ना, तो यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके। के धैर्य धरो, क्योंकि अधीर हो गए हैं ना। बाबा कहते हैं कि धीरज धर मनुआ, अब तेरे सुख के दिन आए कि आए। बाप कहते, मैं सबका सदगति दाता हूँ, दुख करता हूँ, यह है ही दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं कि हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन व कलयुगी पतित दुनिया से दुख के दिन का अब छुटकारा पा रहे हैं। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन अब आए कि आए। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। कॉलेज में पढ़ाई होती है ना, तो बाबा कहते पढ़ाई से तुम श्रेष्ठ पद पाओगे, लेकिन निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा से हमको वर्षा मिलना है। बाबा कहते हैं कि बाबा तो लाखों बच्चों का बाप है ना। बाबा कहते हैं कोई सपूत है, कोई कपूत है, कोई डिस सर्विस करता है, तो बाबा कभी घबराता नहीं है। बाबा कहते हैं कि सबको साक्षी होकर देखना है। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए ना, अब बाप दे रहे हैं। बाप कहते हैं कि जितना तुम जास्ती पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। यूं तो सब धंधे दौरी में बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो धंधा भी यही है, सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ी देते हो और उसकी एवज में 21 जन्मों के लिए तुम बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हो। ये सौदागिरी है ना, पढ़ाई भी है, फिर सौदागिरी भी है। बाबा कहते हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का नॉलेज अब तुम्हारे में है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा और नौकर चाकर भी चाहिए, स्वर्ग का मालिक भी चाहिए तो नौकर चाकर भी चाहिए। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप कहते जितना हो सके ऊंचते ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। जितना जो पुरुषार्थ कर कल्प पहले वाला है वही साक्षी हो देखते हैं। फिर किसी का भी पुरुषार्थ ठंडा देखते हैं तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है, तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है। ट्रस्टी बनाया, फिर ममत्व क्यों रखते हो? बाबा कहते श्रीमत पर चलो। बाबा को पूछते, बाबा मकान बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भल आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज यह चीची दुनिया है, भल आराम करो। बच्चों की शादी आदि कराओ। बाबा को कोई पैसा नहीं चाहिए, बाबा तो दाता है ना। बाबा कहते हमारा तो वह आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप, तुमको अडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने सारे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार ये सब रिपीट होना है। हर बात में कल्याण है, तो हर बात में कल्याण है क्योंकि शिव बाबा कल्याणकारी है। उनकी मत अच्छी है, अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। अपनी मत पर चलते हैं तो धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करे? बाबा कहते कदम कदम पर राय लेनी है।
यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते फिरते तुम्हारे सिर पर जो जन्म जन्मांतर सिर पे जो पापों का बोझा है उसको विनाश करो। बाकी याद में, क्योंकि नवरत्नों का गायन है ना, यह कहाँ से आया सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न तो है ही रुद्रमाला यज्ञ के, तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता चल जाता है। बाबा कहते हिम्मते मर्दे तो मददे बाप, तुम भी मदद देते हो योग की, बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। तो ये बाबा के लिए मदद है अपने लिए। तो बाबा कहते हैं यह जो ज्ञान सुना रहा हूँ उससे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान लिया होगा वही लेंगे और आकर पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म तो बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता है, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। बाप कहते हैं एम ऑब्जेक्ट सामने है, मैं तुम सबका कल्याण करने अर्थ इस धरा पर अवतरित हुआ हूँ। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया का तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, जोर से तूफान लाएगी। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आए तो विघ्न बढ़ गए, धंधे में घाटा हुआ। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हैं तब तो विघ्न पड़ते हैं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है। इससे डरना नहीं, कभी भी किसी से डरना नहीं। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी किसी की दशा बैठती है, चलते चलते फा हो जाते हैं। राहु की दशा बड़ी कड़ी है, माया खा जाती है, जो काले के काले रह जाते हैं। बाबा कहते हैं उस्ताद को भूले तो माया थप्पड़ लगाएगी, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी वंडर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेना, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी, हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, जो चाहे मनसा से सहयोगी बने, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो कि सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति, ओम शांति।